अच्छा साहब, भारतीय फिल्म स्टार सनी देओल ने कहा कि भारत मेरी माँ है तो पाकिस्तान मेरी मौसी। सुभान अल्लाह यार, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे। मुझे धर्मेंद्र साहब भी बड़े प्यारे लगते थे। इसके जो वालिद थे वो बहुत ही खूबसूरत इंसान, मैं तो नहीं जानता इनको, जाहिर हैं लुधियाना के। अच्छा, ये बात बाप ने की थी जब धर्मेंद्र जिंदा थे। ये जुमला मैंने उनसे सुना है, ये मैं बेटे ने दोहराया है, बाप का जुमला जी। कमाल की बात है। धर्मेंद्र साहब को पता था, उनके बेटे को भी पता है, नरेंद्र को नहीं पता, धर्मेंद्र को पता था। और एक छोटी सी बात सुन लो, अगर टाइम ज्यादा लग जाए तो काट देना। मैं जब 2 मूवीज रिलीज हुई हैं, स्टारडस्ट आया करता था, आई वाज इन सऊदी अरेबिया, तो वहां मुझे पता चला कि एक सुनील दत्त साहब के बेटे की और एक धर्मेंद्र साहब के। अब मैं आगे पीछे कर रहा हूं, उन दिनों मैं वहीं था, स्टारडस्ट में पढ़ा। आप यकीन करो, मैं रियाद में था, दुआ मांगी दोनों के लिए बारी बारी। तो मेरे दोस्तों ने कहा तेरे की लग दे। मैं कहा यार कुछ नहीं, धर्मेंद्र साहब का ताल्लुक लुधियाना से है। अच्छा, जब उनको पता चला कि वो संजय दत्त का, तो कहते यही तरह की लगता है। मैं क्या, उसके बाप का ताल्लुक जेलम से है। ये होते हैं इंसान। दोनों के लिए दुआ मांगी। सुनील दत्त साहब का ताल्लुक था जेलम से, धर्मेंद्र साहब का ताल्लुक था लुधियाना से। और मेरे बुजुर्गों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना। सो ये मौसी वाली बात जितनी मुझे समझ आती है तो बहुत अच्छा, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे और लोगों को भी अकल आए। धर्मेंद्र ने जो कहा, धर्मेंद्र साहब जी, वो ये क्या है, नरेंद्र साहब की समझ में नहीं आ रहा। हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा सालाना बुनियाद पर 25% से जायद इजाफे के साथ 3.95 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई का महीना ही मनहूस है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई, जो मुझे कभी याद नहीं होती थी। भुट्टो का तख्ता उल्टा, अपनी डेट ऑफ बर्थ याद होगी। ये महीना ही वैसे बड़ा मनहूस है। देखो बात सुनो, हमारे बड़े प्यारे दोस्त अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर है, किताब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। हमारे मुल्की निज़ाम से जब से अखलाकियात रुखसत हुई है ना, इक्तसादियात का रोना, कैसे अजीब लोग हैं हमारे लीडर, हमारे आलम शालम, ये वो, हर बंदा इक्तसादियात का रोना, अखलाकियात का रोना रो। तुम्हारी इक्तसादियात भी अखलाकियात की वजह से बर्बाद हुई है। तो मोहसिन नकवी का बयान नहीं, निज़ाम ढह चुका है। एक ही इख्तलाफ है इस बयान के साथ कि निज़ाम तो यहाँ था ही कोई नहीं, डे 1 से नहीं था। अच्छा, 2 मिसालें सुनो। ये मुल्क है, भुट्टो साहब पे मुझे 1001 एतराज़ात हैं। तुम्हें पता है भुट्टो ने पासपोर्ट आम आदमी तक पहुंचाया। ये इतने खबीस लोग थे, गरीब आदमी तसव्वुर ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जाओ अपने बुजुर्गों से पूछो। दूसरी बात, 80s में हमने पंजाब में इंट्रोड्यूस कराई कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स। रेले हाउस, जहां वो अब सीएम पंजाब कर रही है, उसको बेहतर कर रही है। रेले हाउस बिल्डिंग है, नीचे दुकानें थी लोगों के पास, असले की, साइकिलों की पूरी बिल्डिंग हमारे पास। 25 या 22 मुझे याद नहीं, कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स। और वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा तोहफा था कि तुम सोच भी नहीं सकती। हाथ से गंदम काटते हो तो ग्रेन लॉस होता है, बहुत सारा दाना जाया होता है। जब कॉम्बाइन हार्वेस्टर से आप हार्वेस्ट करते हो, एक तो हो जल्दी जाता है बहुत, दूसरा ग्रेन लॉस ना होने के बराबर होता है। अच्छा, अब वहां 22 थी, मुझे याद आ गया। अब स्प्रेड वो आपके सराय की बेल्ट से लेके कोई सरगोदे को किधर का डिफरेंट जगह पे। अच्छा, वहां स्पेयर्स का भी प्रॉब्लम हो जाता था, पता नहीं कितनी जीपें पीछे भागती दौड़ती थी। ये वो हमने पूरा जोर लगाया इन बेहयाओं को, वेबडा वालों को, हमें वायरलेस की इजाजत दे दो। उसकी वजह है 22 कॉम्बाइन हार्वेस्टर्स जो थे वो एक जगह पे तो नहीं होते थे, को 2 बहावलपुर लगे, नहीं को किते लगे, को मुल्तान लगे, को इस तरह स्प्रेड बीच के सीजन में हार्वेस्ट करने के लिए। उन खबीसों ने नहीं दिया,
खोपड़ी, इतने क्लैरिकल ज़हन हैं। ओ भाई ये कंपनी मांग रही है तो इस मुल्क की बेहतरी है, फलाना है टमकाना है। और बात सुनो, आज जिसके पाँव में जूता नहीं है ना, तो भी सेलफोन नहीं है, सेलफोन प्यो है ਉਹਦਾ। ये जो मतलब ये जो मैं अभी जो कह रहा था वायरलेस का, अब हर के हाथ में। इतने बेहया लोग, उनको समझाया कि यार इट इज गुड, लेकिन नहीं, इसी तरह के बांझ लोग हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि मजबूत जमहूरियत के लिए मुंतखब नुमाइंदों और मकामी बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना नागुज़ेर है। देखो, मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जो बात की है एकेडमिकली तो दुरुस्त है। मैं भी एक ज़माने में इसको बहुत रोमांटिसाइज करता था, अब भी मैं समझता हूँ ये बेहतर है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम भी इस मुल्क में फ्रॉड ही है। अब पूछो वो कैसे? बड़ी जमातों के चमचे करछे, इसमें भी ज़्यादातर बड़ी जमातों के चमचे करछे साइड किक्स और उनके बेनिफिशरीज होते हैं, जो उनके खिलौने होते हैं, उनके पालतू होते हैं। ना भी हूं, जिसने लड़ना हो इलेक्शन, वो थोड़ा अपने इलाके में उसकी थोड़ी बहुत रूट्स हों, तो उसको नून लीग भी जफा पालाएगी, पीपल्स पार्टी जो भी होगा। नून लीग का तो अब कहानी खत्म हो गई है। ये उनके साइड किक्स, बेनिफिशरीज, चमचे करछी और फैसिलिटेटर्स होते हैं। फिर उनको हिस्सा बकदर जुस्सा मिलता है। इसलिए इनको भी पाकिस्तान में वाकई ये एक बहुत मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है, वरना कर लो बल्दियाती निज़ाम। असम्बलियाँ भी तो रखी हैं ना, सेनेट भी तो रखे है ना, और मुशर्रफ साहब के बल्दियाती निज़ाम में जो वारदातें हुई हैं, एक इलाका डेवलप करने के लिए आपने बड़ा सीक्रेट रख के कि इधर ये करेंगे, इधर बड़े बड़े वो बुलेवार्ड्स बनेंगे, तो ये होगा, तो फलाना होगा, टमकाना होगा। चुप करके वारदातिये ने अपनी वहाँ जायदादें खरीद लीं, किसी को नहीं पता लगने दिया, खामोशी से खरीद लीं, बाद में फिर डेवलप कर दिया पूरे का पूरा इलाका। मुझसे पूछ लो, मैं इलाके बता देता हूँ। वहाँ फिर अपने प्रोजेक्ट्स और अपने पेट्रोल पंप्स और पता नहीं क्या क्या खड़े। वही ये छोड़ो, आवेद आबा ही बिगड़े है, फॉर्च्यून हंटर्स बस। हसन साहब, आज का रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। मौलाना तारिक जमील की अपनी ट्रेनर के साथ योगा की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने बड़ी सख्त मनफी तनकीद की। क्या मौलाना साहब को ऐसा करना चाहिए था? जाहिल लोग हैं, नहीं जाहिल लोग हैं, सतही लोग हैं भाई। ये योगा बेसिकली तो एक वर्जिश है, एक कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए एक एक्सरसाइज है बस, और पूरे वेस्ट में भी पॉपुलर है। वो कोई हिंदू तो नहीं हो जाते, बहुत से काम हैं। मतलब अजीब, पता नहीं ये डंडे हलवे वाले, ये इन लोगों ने कैसी कैसी गुड़तियां दी हैं। बिल्कुल नहीं, उन पे क्या करना, बिल्कुल ठीक है। गोरे ने गाड़ी बनाई, इस पे बैठ गए, तो कुछ शर्म है आकर। भाई योगा क्या है? ये फिटनेस के लिए एक ड्रिल समझ लो, एक एक्सरसाइज है। चलें आगे। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा साहिबा और टीवी शो मेजबान मथीरा रैंप पर वॉक के दौरान लड़खड़ा गई और गिरते गिरते बची। अच्छा, किसी ने कहा कि भाई नवाब साहब मरते मरते बचे हैं, तो जवाब दिया किसी ने कि घबराओ ना, नवाब साहब बचते बचते मरेंगे। अब इंसान को अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करना चाहिए। ये दोनों अब ज़रा सीनियर हो गई हैं। मुझे कोई कहे सीढ़ियाँ चढ़ के 8वीं मंजिल 5वीं पे आओ, तो मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं करना चाहिए, पंगा नहीं लेना चाहिए।